नाम के सामने हाथ के निशान पर आप हाथ का बटन दबाएं और इतना दबाएं कि वो दबते दबते थोड़ा नीचा हो जाए उससे। और मोतीलाल कॉलेज में तालियों गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हमारे मंत्री जी का मन गदगद कर दीजिए अपनी तालियों की आवाज से। अब सरपंच भागीरथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन तीनों का माल्यार्पण कर सम्मान करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं भागीरथ जी से निवेदन करता हूं कि कृपया शेष अतिथिगण उनका भी माल्यार्पण करें। सज्जन जी मेघवाल हाँ सुनिए, महावीर जी मेघवाल, सज्जन जी मेघवाल, बाबूलाल जी मेघवाल आते रहे, मनोज मेघवाल, राजू मेघवाल, मिंटू मेघवाल, राकेश मेघवाल आते रहे, संजू मेघवाल,
संदीप मेघवाल, नरेश मेघवाल आते रहे, थोड़ा कृपया जल्दी करके आते रहे। सुशील मेघवाल, मोहनलाल जी मेघवाल आते रहे, मोहनलाल जी मेघवाल, संजय मेघवाल, राहुल मेघवाल, बड़े भाई साहब सुरेंद्र पाल जी मेघवाल, बहादुर जी मेघवाल, मंगल चंद जी मेघवाल, दारा सिंह जी दानक, ओम प्रकाश जी मेघवाल, राम स्वरूप जी मेघवाल, पूर्णमल जी मेघवाल, हरिराम जी मेघवाल, रोहितास दानक आते रहे, महावीर जी मेघवाल, सज्जन मेघवाल, बाबूलाल मेघवाल, मनोज मेघवाल, मिंटू मेघवाल, राजू मेघवाल, राकेश मेघवाल, संजू मेघवाल, संदीप मेघवाल, नरेश मेघवाल, सुशील मेघवाल, मोहनलाल मेघवाल, संजय मेघवाल, राहुल मेघवाल, सुरेंद्र पाल, बहादुर मेघवाल, मंगलचंद मेघवाल, दारा सिंह दानक, ओम प्रकाश मेघवाल, राम स्वरूप जी मेघवाल, पूर्णमल जी मेघवाल, हरिराम जी मेघवाल। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, स्वागत की कड़ी को मैं नाम लेता हूं, आप आते रहिए, अपनी इच्छा से भी आते रहिए। अगर भूलवंश हमसे कोई नाम छूट जाता है तो है कि वो विधायक जी का स्वागत करें माल्यार्पण पुष्प भेंट करके। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए, मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। आप सबके, हम सबके प्रियजन नेता माननीय विजेंद्र जोड़ा आज हमारे बीच फिर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाते रहिए मातृशक्ति के लिए। अरे इतनी देर तो माताओं आपने अगले बजाए, आपने खाई तो बना अगले ताली बजाने को। एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाओ अगले। पीछे वो माताएं और बैठी है, आपसे भी निवेदन है कि आ जाए थोड़ा सा आगे। विधायक जी के माल्यार्पण के बिना अगर कोई भी पिता तुल्य बुजुर्ग, कोई युवा साथी, कोई भी भाई बच गया है तो हमें क्षमा मांगे, हम उनसे क्षमा मांगते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप मंच के नजदीक आए और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार मातृशक्ति का और बहुत बहुत धन्यवाद। युवा क्लब, युवा टीम खाजपुर नया, युवा क्लब खाजपुर नया, बस आप सबसे निवेदन है जितने सदस्य हैं वो मंच के नजदीक आ जाएं। इसके बाद वो आबादी ओड़ा को तस्वीर भेंट करके इस युवा नेता के लिए और युवा साथियों के इस संघर्ष के लिए बहुत ही सुंदर तस्वीर और इन युवा क्लब के साथियों द्वारा सप्रेम भेंट की जा रही है। और इस युवा क्लब के साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली। खासपुर नया में आयोजित हमारे चुनावी जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित हमारी प्रधान श्रीमती पुष्पा जी चार, हमारे यहाँ के सरपंच सम्माननीय भागीर जी साहब, हमारे नगर परिषद झुंझुनू के पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी जादड़िया, अमित ओड़ा, सुनील जानू, आप जो स्कूल का ही विद्यार्थी है और वो देखना है कि कैसे होता है क्या, ये उसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है, उनको मैं नमन करता हूँ। आप सबकी भी हाजिरी बहुत असाधारण है, आप सबका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भागीर जी साहब ने बताया अप्रैल में अपने कार्यक्रम आयोजित किया था, वो कार्यक्रम भी आपका शानदार, जानदार और बहुत अच्छा कार्यक्रम था जो एक आपने आयोजित किया था। उसमें अपने कुछ आपस में बातें की, संवाद किया और उसके तहत सरपंच साहब ने पूरा आपको विस्तार से बताया। मैं उस पर उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। आपने हमेशा यहाँ से बढ़ा के दिया है और व्यक्ति वहीं से आशा कर सकता है जहाँ बढ़ने की गुंजाइश हो।
आप अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो जिस आइटम में या जिस चीज़ में अपने को ज़्यादा लाभ मिलता है कोशिश करते हैं उसको आगे बढ़ाएं। अपन खेती करते रहे हैं तो जिस खेत में अच्छा अनाज मिलता है उसमें अपन घूमने भी जाते हैं, खाद भी देते हैं, बाग भी लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ बढ़ने की गुंजाइश लगती है वहाँ व्यक्ति अधिक प्रयत्न करता है। और उसी के तहत मैं आपसे अपील करता हूँ कि 3 बार जितना बढ़ाया है अब के उससे ज़्यादा बढ़ाने की आप चेष्टा करेंगे। आपकी जीत तो निश्चित है, पर अब बात यह है कि वो जो हमारे सामने सज्जन हैं वो तो इस बात के लड़ रहे हैं कि 2 नंबर कौन रहे, और अपना उद्देश्य ये है कि मार्जिन कितना रहे उसको बढ़ाने में आप योगदान दें। और मैं निश्चित मान के चलता हूँ कि पिछली बार से यहाँ ज़्यादा मिलेगा। आपके तीनों कार्यकाल में प्रयत्न ये किया कि आपकी वो नम्रता पूर्वक और जो भी एक अच्छा जनप्रतिनिधि सेवा कर सकता है या करनी चाहिए उसके अनुसार ही आपके यहाँ मैंने मेरे जनप्रतिनिधित्व का दायित्व निभाया और कोशिश ये करी कि आप सबको सम्मान दें, आप सबको विकास की धारा में आगे ले जाएं, आप सबको ऐसा लगे कि हमारा जिसको हमने चुना है उसमें हमने कोई गलती नहीं की है, वो आपकी भावनाओं के अनुरूप में रहूं। हो सकता है कुछ 19-20 कमी रही, उसको दूसरे कार्यकाल में पूरा किया, और अब तीसरे कार्यकाल में तो हमारी सरकार ने भी बहुत असाधारण कार्य किए हैं। और उस सरकार में आपकी वजह से मैं प्रतिनिधि था, उसमें हिस्सेदारी थी, तो अपन ने भी अपने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी छोड़ी नहीं उस कार्य करने में। और बहुत सारे, चाहे हमारा चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा आधारभूत संरचनाओं का क्षेत्र हो, चाहे हमारी पेयजल की स्थिति का क्षेत्र हो, चाहे हमारे अन्य गतिविधियां विकसित करने का, हर चीज़ में पूरी कोशिश की गई। आपके यहाँ शिक्षा की बताई भागी जी ने, चिकित्सा की बताई और सड़कों की बताई, तो उनको भी मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आप सब समझदार हैं, सबको पता है क्या क्या काम हुआ है। अब अपने आगे की बात करते हैं। आज तो आचार संहिता है, मैं आपको कुछ स्पष्ट रूप से निवेदन नहीं कर पाऊँगा, पर आचार संहिता के बाद आप जो भी कोई मान लो कमी रह गई होगी, 19-20 रह गया होगा, तो उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने आज इतना समर्थन और स्नेह प्रदर्शित किया है कि मैं मेरी सेवा से उसका बदला चुकाने की चेष्टा करूँगा। 25 तारीख को मतदान होगा, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। हाथ का अपना निशान है ये, और निशान तो साथ नहीं रहते हैं, पर ये तो आपके साथ ही रहता है। इसी उंगली से हाथ के निशान के सामने 2 नंबर पर अपना बेल्ट है मशीन पर, उसमें 2 नंबर वाले हाथ नाम के सामने हाथ के निशान पर आप हाथ का बटन दबाएं, और इतना दबाएं कि वो दबते दबते थोड़ा नीचा हो जाए उससे। और मोतीलाल कॉलेज में जब 3 तारीख को वो खुले तो उसमें अधिकांश हाथ ही हाथ निकले। सुबह से एक उत्सव की तरह आप मतदान केंद्र पर पहुंचें, और शाम को जो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको बंद करा के आए। हम किसी के लिए भी कोई भी उनका नाम भी नहीं लेते हैं, पर कुछ लोग बहुत हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आके उन्होंने कहा बताया कि अमुक का पोस्टर बना के लगा देंगे, अमुक का ये कर देंगे,
पोस्टर बनाना उस नीली छतरी वाले के हाथ में है। किसकी दीवार पर फोटो लगती है किसकी नहीं है वो